प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, रविवार का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य परमेश्वर को। धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु, राजों के राजा प्रभुओं की प्रभु को धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस रात हे यीशु मसीह, इस प्रभु रविवार के दिन प्रभु अद्भुत रीति से प्रभु हम सवेरे के समय तुम्हारे चरणों पर आ रहे हैं यीशु मसीह के रविवार से रविवार तक सर 7 दिन हमको बचे आपके अनुग्रह उद्धार के लिए, आपके आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। आए हम तुम्हारी वाणी सुनने के लिए आए हैं। तेरे दास तो प्रभु गधा है, तेरे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे। तेरे पवित्र आत्मा का तेल तेरे दास के सिर पर उंडेल कीजिए। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे श्रेष्ठ तेरे उत्तम वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए। हमारे हृदय पर तेरे वचन का रोशनी दे और वचन के उछियाला में प्रभु हमारे पापों को जांच लेने के अनुग्रह दीजिए। योग या पवित्र बनकर तेरे प्रभु भोज में चलने के अनुग्रह। सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी लोगों को जय मसीह की। रविवार की सारे प्रकार के आशीर्वाद आपके जीवन में प्रभु थे, आमीन हालेलुया। आइए प्रियो, सीधे वचन में जाएं। देखिए रोमियो की पत्री 8वां अध्याय, आज का मूल वचन रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 35 वचन को अपन देखेंगे। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 35 वचन को देखिए। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको मसीह की प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन। प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए यहाँ पर रोमियो की पत्री में भक्त पौलुस ने रोमी कलीसियों से कहा रहा है, आज पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपसे आप सभी से अपने से ये बात कह रहा है कि मसीह की प्रेम से कौन अपने को अलग कर सकते? कौन अलग करेगा? इसका मतलब मसीह की प्रेम से अलग करने की यत्न कोई तो कर रहा है। यहाँ पर समझ में आई बात? यहाँ तो सीधा ये बात लिखा गया है कि मसीह की प्रेम से कौन अलग करेगा? जो परमेश्वर से मेल मिलाप हुए कलीसिया, परमेश्वर की पवित्र लहू से मोल लिए हैं कलीसिया के लोगों को और उनकी पवित्र लहू से खरीद लिया और उद्धार दी, अपन परमेश्वर के संतान बन चुके हैं। तो अपने को परमेश्वर से, यीशु मसीह से अलग कौन कर सकता है? क्योंकि अभी अपना प्रेमी, अपना भाई और अपने पति, अपने सारे रिश्ता मसीह में हैं। तो मसीह में अपने को अलग करने का काम किन को है? अलग करने से फायदा क्या है? मसीह के प्रेम से अपने को अलग कौन कर सकता है? करने से उनको क्या फायदा है? यह है असली बात। देखिए प्रभु की प्रेम से किसी एक व्यक्ति को प्रभु में जुड़े हुए वचन में यह पवित्र आत्मा के द्वारा जो बपतिस्मा ली और मसीह में मिले हैं विश्वास लोग, ये कलीसिया को मसीह से दूर करना वो असंभव के काम है। वो बहुत असंभव है, वो आसानी नहीं है। क्योंकि ये बीच में मसीह की प्रेम और कलीसिया के बीच में जुड़े हुए हैं। कलीसिया मसीह के प्रेम में जुड़े हुए हैं। से अलग करने का यत्न एक व्यक्ति तो कर रहा है और कोई नहीं, शैतान। कौन है? शैतान। क्योंकि अपन देखे तो प्रथम यूहन्ना की पत्री 5वां अध्याय में अपन देखे तो ये संसार पूरा शैतान का वश, दुष्ट के वश में है। लेकिन अपन मसीह में है, मसीह के प्रेम में है। समझ में आएगा? क्योंकि प्रेरितों के काम 2 अध्याय 40 वचन में जो पतरस ने कहा है, तुम इस संसार से अलग होकर मसीह के नाम में बपतिस्मा, अपन इस संसार से अलग हो चुके हैं। संसार के लोगों से अलग हो गए। इस संसार से अपन इस पाप के समुद्र से यीशु मसीह अपने को अलग कर दिए। तो अपन मसीह की प्रेम में अभी है। ये कलीसिया को यीशु मसीह की प्रेम से दूर करने की यत्न कौन कर रहा है? शैतान कर रहा है।
वो शैतान ने ऐसा काम कर रहा है। प्रथम पेतरुस की पत्री 5वां अध्याय में अपन देख सकते हैं। देखो, प्रथम पेतरुस की पत्री 5वां अध्याय 8वां वचन, सचेत हो और जागते रहो। देखिए, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। ये देखिए, शैतान ने दिन और रात काम कर रहा है। शैतान क्या कर रहा है? दिन और रात काम कर रहा है। अपन भी दिन और रात काम नहीं करते, अपन उतना जागते नहीं। इसीलिए पौलुस ने कह रहा है, तो पेतरुस ने, जागते रहो, सचेत रहो, बी अलर्ट, वेक अप एंड बी अलर्ट। देखिए, अपन सचेत रहनी चाहिए, क्योंकि शैतान दिन और रात काम कर रहा है गरजने वाले सिंह के जैसा अपने को फाड़ खाने के लिए। इसका मतलब यह है, उसको बहुत बड़ा मुंह है सिंह के जैसा, और वो ऐसा मुंह खोलता है अपने को खाते हैं। वो ऐसा नहीं, दिन और रात ऐसा शैतान ने यत्न कर रहा है अपने को किसी रीति से भी यीशु मसीह की प्रेम से दूर करना है। कैसे? मसीह की प्रेम से दूर करना। दूर करने से फायदा क्या है उसको? यहां पर है असली राज है। मसीह की प्रेम से उन्होंने अपने को दूर करे, जो अपन किससे निकट होते, इस संसार से अपन निकट होते और वापस शैतान से निकट होते, क्योंकि ये संसार पूरा दुष्ट के वश में है। अभी मसीह से अपन दूर हो गए, तब इस संसार से अपन निकट होते। संसार में क्या है? धन की लालच और पाप और धन, सब पूरा ये संसार पूरा पाप समुद्र है। ये समुद्र से अलग करे, मसीह में है। फिर शैतान यत्न कर रहा है, और यत्न करे, अगर वो कामयाब हुए, समझो शैतान ने अपने को मसीह के प्रेम से दूर करने में कामयाब हुए, तो वापस अपन कहाँ मिलते? वापस मसीह से दूर होकर इस संसार में मिल जाते। इसका मतलब, और फिर शैतान के वश में आ जाते। इसीलिए ये है बहुत बड़ी फायदा उनको। आज संसार में मिलाने से क्या होता है? अपने उद्धार प्रभु उनके पवित्र लोगों से विश्वास और अनुग्रह से अपने को दी है पवित्र आत्मा का दान, या स्वर्ग का दान, उद्धार। अपने अंदर उद्धार का दान नहीं रहते, उद्धार से अपन से नष्ट होते, उद्धार का मुकुट अपने ऊपर नहीं रहते। वापस और प्राचीन स्वभाव पाप में और अपन भटक जाते हैं। तो ये शैतान का काम, अपने से पाप कराना उसका काम है। तो पाप अपन शैतान की प्रेरणा से नहीं कर सकते उतना जल्दी। मसीह के लोग जल्दी पाप तो नहीं। मसीह का लोग का मतलब यीशु मसीह का अविनाशी बीज से पैदा हुआ है, पवित्र आत्मा से पैदा हुआ है। तो पाप करना विश्वास लोगों से असंभव है। इसीलिए शैतान क्या करता है? दिन और रात यत्न करते रहते हैं। कैसे? पहले सीधा से सीधा अपन पाप में अपन फंसते नहीं, पाप में अपन भटकते नहीं। तो क्या करते हैं? धीरे धीरे से प्रभु से दूर कराते हैं। यीशु मसीह और अपने बीच में, ये कलीसिया मसीह के बीच में क्या करते हैं? वो पूरा गैप खाली कराते हैं। धीरे धीरे से दूर हटाते हैं। धीरे धीरे से जब ये मसीह की प्रेम से दूर करके इस संसार के ओर खींचते हैं, इस संसार में वापस लाते हैं, जब बहुत आसानी से पाप कर सकते हैं। ये शैतान की बहुत बड़ी योजना है। तो प्रियो, ये शैतान का लाभ है। मसीह के प्रेम से दूर कौन अलग करेगा? शैतान अलग करेगा। लेकिन वो तो कैसे कामयाब होगा? क्या वचन तो नहीं कह रहा है कामयाब होते बोल के, लेकिन ध्यान से सुने, अपन मौका दिए तो वो बराबर कामयाब हो जाए। अपन शैतान को मौका देने से वो बराबर कामयाब होगा। तो मौका कैसे देते? मौका ऐसे देते हैं कि देखिए, यही रोमियो की पत्री मूल वचन में फिर से आई है। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय, वहां पर पौलुस जी ने कहा है, देखिए रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 35 वचन में क्या कहा? यीशु मसीह की प्रेम से अलग कौन करेगा? क्या क्लेश
यह संकट, यह उपद्रव, यह अकाल, यह नंगाई, यह जोखिम, यह तलवार, 7 बताया है, ये 7 शैतान का हथियारा है। लेकिन ध्यान से सुनो, ये 7 शैतान का हथियारा है, इससे शैतान ने अपने को मसीह से दूर करते हैं। क्या इसे होगा क्या? दूर करते हैं, लेकिन नहीं करेगा। ये 7 जो शैतान का हथियार है, लेकिन ये शैतान का हथियार है ही नहीं। ध्यान से सुनो, यहां पर मसीह के प्रेम से अपने को दूर करने के लिए शैतान तो यत्न कर रहा है हर दिन। उसमें उनका तलवार जो उनका हथियार क्लेश तो नहीं है, क्योंकि क्लेश मसीह के लोगों को नहीं, मसीह के बाहर लोग, अन्य जाति, जो मुसलमान लोग, जैन, फारसी, सिख, दूसरे धर्म के लोगों को भी क्लेश आ रहा है। क्या ये शैतान का हथियार हो सकता है? बिल्कुल नहीं। और संकट में फंसाते हैं। संकट में क्या? संकट अपने को ही, दूसरों को नहीं, सबको संकट है। और देखिए उपद्रव, इसका मतलब खतरा। क्या कभी कभी खतरा अपने को नहीं, सबको आते हैं, या नहीं? इंसान सबको, इंसान की जानवरों को भी खतरा है, उसको मालूम नहीं पड़ता, अपने को मालूम पड़ेगा। उपद्रव तो सबको आएगा, अपने को और वो मसीह के बाद लोगों को। या अकाल भी ऐसा है, अकाल भी सबको आएगा, सिर्फ मसीह के लोगों को अकाल आकर और अन्य जाति लोगों को सब कुछ ठीक रहेगा? नहीं। अकाल आए तो सबको आएगा, है या नहीं? और देखिए यह नंगाई, ये तो गरीब लोगों को तो पहनने को वस्त्र नहीं रहते हैं। मसीह के लोगों को भी बहुत बहुत गरीब लोग हैं। एक ही कपड़ा पे रहने वाला बहुत लोग है। उस प्रकार मसीह के लोग, विश्वास लोग नहीं, विश्वास लोगों से कलीसिया के बाहर लोग भी बहुत लोगों को कपड़ा नहीं है, नंगाई में वो भी है। और देखिए जोखिम भी सबको है। तलवार अपने ऊपर, यहाँ पर सोचते हैं नहीं पास्टर जी, तलवार तो मसीह के लोगों के गर्दन पर आएगी, लेकिन अन्य लोगों के, अन्य जाति लोगों पर नहीं। ये तो सच है, तलवार तो अपने ऊपर तो आएगा, क्योंकि आज यही बोल रहे ना, तुम जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन कैसे करते हैं? धर्म परिवर्तन नहीं, वो मन परिवर्तन है। कान खोलकर सुनना है, आंख खोलकर देखना है। जबरदस्ती से किसी एक व्यक्ति का मन को कैसे बदल सकते क्या? ये मन परिवर्तन है, मन फिराव है। अरे मैं एक रास्ते पे एक गांव को चलने के लिए मैं तैयार हो, उसको गांव का रास्ता सही प्रकार से मुझे नहीं मालूम है। मैं जा रहा था एक गांव को, लेकिन आधा दूर जाने के बाद मुझे मालूम लगा है, अरे ये रास्ता तो इतने दूर आए हैं, लेकिन वो जो मैं जाने का गांव है, वो गांव तो मैं आ नहीं पहुंचा। तो अभी क्या करना है? जब मैं पूछता हूँ दूसरों से, नहीं तो कोई तो बताते हैं, क्या आप किधर जा रहे हो? मैं एक गाँव जा रहा हूँ, सो एंड सो। लेकिन अरे भाई ये रास्ता तो उधर नहीं जाएगा, आप वापस पलटा लो, तुम्हारा गाड़ी नहीं तो तुम वापस लौटो, पलटो, तुम वो रास्ते से चलो, वो बाई तरफ नहीं तो वो दाईं तरफ नहीं तो वो पीछे से तुम चलो। जब तुम ठीक से तुम्हारा गांव जो है जाने का, वो गांव में तुम चलते। जब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से जल्दी में मेरा गाड़ी दे दो, मैं पलट कर दूसरे रास्ते में से चलता हूँ। अभी मसीह को मानने, उद्धार पाने भी यही है। स्वर्ग जाने का एक रास्ता है, वो रास्ते में सभी लोग चल रहे हैं। अपन बता रहे, जो तुम स्वर्ग में जाने के रास्ते में जो जा रहा है, वो स्वर्ग तो नहीं जाएगा, वो आप स्वर्ग को नहीं ले जाएगा। स्वर्ग जाने के रास्ता वो नहीं है। कृपया तुम तुम्हारा मन को बदल, तुम्हारा गाड़ी को पलटा लो, तुम यू टर्न कर लो। वो रास्ता नहीं, यीशु मसीह के रास्ते से आप स्वर्ग में जाएंगे, यही सही रास्ता। इसमें से बहुत लोग गए हैं स्वर्ग में, हम बता रहे हैं। अभी लूक सुसमाचार पत्र 16 अध्याय में है। धनी व्यक्ति है, लाजर है। लाजर की आत्मा तो अधोलोक में है, धनी व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग में है या नहीं? तो स्वर्ग में जाने के रास्ता ये है। जब क्या कर रहे हैं सभी लोग, ये बताने के बाद, सुसमाचार सुनने के बाद, अरे ये तो गलत है। आज तक अपन सोचे हैं स्वर्ग जाने के रास्ता ये तो नहीं है, स्वर्ग जाने के रास्ता ये नहीं, वो है मसीह के रास्ते में से अपन स्वर्ग में जा सकते हैं। वो मन परिवर्तन कर, मन फेर कर इधर आ रहे हैं। क्या ये इसमें जबरदस्ती क्या है? और
जहां पर स्वर्ग जाना है उस स्वर्ग के निशाने के ओर दौड़ने के रास्ता अपन दिखा रहे हैं, बस इतना। इसमें धर्म परिवर्तन नहीं है। तो अपने सिर पर, अपने गर्दन पर तलवार लगाते हैं, मसीह होना नहीं तो क्या है? ये तो अपने को आते हैं, अन्य जाति लोगों को नहीं आएंगे। तो ये एक शैतान का हथियार समझो। लेकिन अब ये पूरे जो है 7 ये शैतान के हथियार, इसमें से ये आने से अपन मसीह की प्रेम से दूर नहीं होते। ये है असली बात, असली राज ये है। तुम जितना भी क्लेश में रहो, संकट में रहो, जितना भी क्लेश या संकट में या उपद्रव में रहो, अकाल में रहो, नंगाई, जोखिम, तलवार, कुछ भी कहाँ भी रहो, लेकिन वो तुमको मसीह से दूर नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्योंकि ये कलीसिया के बाहर लोगों को भी आए। तो आप कैसे दूर हो सकता है? फिर कैसे शैतान काम करेगा? शैतान ऐसे काम करेगा कि अपन मौका अपने मन पर, अपने मन या सोच में उनका बीज डालेगा। अपन अविनाशी बीज से पैदा हुआ है। ये शैतान क्या करता है? ये नाश होने का बीज डालता है अपने मन में, अपने मन में एक बीज डालता है। आपको एक अच्छे तरह से उदाहरण बताता हूँ। देखिए, शैतान अपने ऊपर ऐसा अटैक करता है कि अपना मन पर, अपने दिमाग पर उन्होंने अटैक करता है। अभी देखो एक अच्छा उदाहरण, मसीह की प्रेम में अपन है। मसीह का प्रेम का मतलब क्या है? मसीह का प्रेम का मतलब एक बहुत बड़ा ये है, देखिए बहुत बड़ा गड़ा है, बहुत बड़ा गढ़ है, बहुत बड़ा गढ़ है। उस गढ़ में, उस गढ़ के अंदर बहुत बड़ा गढ़ है। शत्रु, दुश्मन लोग कोई भी उसको डा नहीं सकते, गिरा नहीं सकते। उतना बहुत बड़ा गढ़ है, बहुत बड़ा गढ़ है। वो प्रेम है, यीशु मसीह के प्रेम का नाम एक बहुत बड़ा गढ़ है। वो गढ़ के अंदर रानी है। कौन है? एक युवरानी, एक रानी है गढ़ के अंदर। रानी है अच्छे तरह से। वो राज्य में या वो गढ़ के अंदर, प्रेम का गढ़ के अंदर रानी है, बाहर शैतान है। अभी शैतान वो प्रेम का गढ़ को फाड़ कर अंदर आएगा क्या? बिल्कुल नहीं। वो गढ़ के अंदर कौन है? रानी। वो रानी कौन है? यीशु मसीह के पत्नी होने वाले भली पत्नी कलीसिया। और रानी कौन है? कलीसिया। गढ़ क्या है? यीशु मसीह की प्रेम। गढ़ के अंदर रानी है, बाहर शैतान है। शैतान उसको कैसे परखते हैं? क्या शैतान अंदर जा सकते हैं क्या? मसीह के प्रेम में शैतान कैसे आएगा? वो तो दुश्मन है, वो तो बैर करने वाला है। कौन है? उन्होंने दुश्मन है, बैर करने वाला है हमेशा। तो उसको प्रेम से अलग है, प्रेम से दूर है। कौन? शैतान। तो मसीह की गढ़ में, प्रेम का गढ़ में शैतान आ नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर अंदर जो रानी है, रानी का मतलब कलीसिया, लेकिन अंदर से व्यक्ति बाहर आ सकते हैं। गढ़ के बाहर तो शैतान गढ़ के अंदर नहीं आ सकते, लेकिन यीशु मसीह के प्रेम में जो है विश्वास लोग, ये कलीसिया रानी बाहर तो आ सकती है। कैसे? या बाहर से शैतान ने उसको फरकते हैं, बाहर से शैतान हथियारा डालते हैं, क्योंकि अंदर आने के लिए अनुमति नहीं है। बाहर से कैसा? ऐसे क्या संकट क्लेश? वो नहीं, वो सबको आ रहा है। आज प्रभु के लोग अपन जो कुछ क्लेश आने से, अकाल आने से, उपद्रव आने से बहुत आलसी हो जाते, बहुत रोते, विचार दुख में फंसते हैं, दुख में रह जाते हैं। प्रभु ऐसे क्यों करे, ऐसे क्यों करे? अरे अपने को नहीं, बाहर के लोगों को भी वही क्लेश है, वही अकाल है। अपनी स्थिति नहीं, वो लोगों की स्थिति भी वैसी है। तो क्यों आप उतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, उतना नीरस हो जाते हैं और विश्वास में सुस्त हो जाते हैं? मजबूत नहीं, सुस्त हो जाते। मुझे कभी नहीं होना, क्योंकि अन्य लोगों को, अन्य जाति लोगों को ये सब आते हैं, मसीह के लोगों को भी ये सब आते हैं, लेकिन अपने साथ मसीह है। हालेलुया। उसके साथ मसीह नहीं है। जो क्लेश में तुम हैं, उस क्लेश में तुम्हारे साथ मसीह है, लेकिन वो लोग क्लेश में हैं, मसीह नहीं है। शैतान के वश में, यही संसार में मदद वो नहीं करते, लेकिन तुमको मदद या सहायता देने वाला मसीह तेरे साथ है। तो ये देखना नहीं, प्रेम का गढ़ को देखो। यीशु मसीह का प्रेम गढ़ बहुत ऊंची, उसकी ऊंची चौड़ाई और लंबाई बहुत बहुत बड़ी है। इफिसियों की पत्री
तीसरा अध्याय में भक्त पौलुस ने इसके बारे में बताता है। देखिए इफिसियों की पत्री तीसरा अध्याय, देखो इफिसियों की पत्री तीसरा अध्याय देखो 17 वचन, 18 वचन, देखिए 18 वचन। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। हालेलुया, ज्ञान से परे, ज्ञान से अधिक है। यीशु मसीह की प्रेम की गढ़ जो है उस गढ़ में अपन है। प्रभु अच्छी तरह से अपने को संभाल रहे हैं, गढ़ के अंदर अपन है, वैसा ही गढ़ में लेना है। हमेशा अपने गढ़ को देखना है, डरना नहीं। अपन मसीह के प्रेम के गढ़ में है। वो गढ़ की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई बहुत बड़ी है, नाप नहीं सकते। ध्यान से सुनिए, उसको नाप नहीं सकते। शैतान अंदर नहीं आते हैं, इसलिए बाहर से उन्होंने क्या कर रहे हैं, यत्न कर रहा है दिनों और रात गरजने वाले सिंह के जैसे। तुम तो कैसे है, अंदर गढ़ के अंदर रानी है, अपने विश्वास लो। ये लोग क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं, अपन खुद शैतान को मौका देते हैं। ये ध्यान से सुनो, वो अंदर नहीं आ सकते, लेकिन इंडिविजुअल, व्यक्तिगत एक एक विश्वास के मन में तो आ सकते हैं। तुम गढ़ के अंदर है, लेकिन भी मसीह की प्रेम में अपन बांध के रहे, जुड़े हैं, लेकिन भी तुमको परख सकते हैं शैतान, तुम्हारे को तुमको वो खोज सकते हैं, तुमको परख सकते हैं, परीक्षा में ला सकते हैं, क्योंकि तुम उसको मौका देते हैं। क्या देते हैं, मौका। क्योंकि अभी अपन मसीह के गढ़ में, प्रेम के गढ़ में हैं। एकदम धैर्य और हिम्मत से रहनी चाहिए, धैर्य और हिम्मत से रहनी चाहिए। मुझे कोई मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकते, मुझे कोई मसीह से दूर नहीं कर सकते। मसीह मेरे साथ है, सारे ब्रह्मांड, सारे विश्व मेरे साथ है। अगर मसीह मेरे साथ नहीं है, सारे संसार मेरे साथ रहने दो, वो शून्य है, वो शून्य है। तो मसीह अपने साथ है। ऊंची गढ़ में प्रभु अपने को संभाल रहे हैं, ऊंची गढ़ में अपने को संरक्षा कर रहे हैं। प्रभु मसीह की प्रेम के गढ़ में है, तो शैतान को क्यों मौका देते हैं? जब अपन विचार और दुख और जब अपन हमें चिंता में रहते हैं, चिंता करते हैं, सोचते हैं, चिंता करते, प्रार्थना करना बंद करते, विश्वास में सुस्त हो जाते और वचन नहीं पढ़ते, वचन से दूर, और सत्य को देखते नहीं बताने से भी। जब क्या करता है, जो अपनी दुर्बलता जो रहते हैं, वो दुर्बलता शैतान ने उपयोग कर लेते, वो उस दुर्बलता ही शैतान को बहुत बड़ा हथियारा बन जाते हैं, उससे अपने को शैतान पाप में डालते हैं। ये है असली बात। अपने को यीशु मसीह की प्रेम से कोई अलग नहीं करेगा। कब तक? तुम मौका दिए तक। जब तक तुम मौका नहीं देते, तब तक शैतान कुछ नहीं कर सकते। तुम प्रभु की प्रेम के गढ़ में अच्छी तरह से हो, प्रभु तुमको संभाल रहे, प्रभु के गढ़ के प्रेम में तुम अच्छे से, प्रभु तुम्हें रक्षा कर रहे हैं, लेकिन तुम गढ़ को नहीं देख रहे हैं। बाहर शैतान, जो शैतान है बाहर कुत्ते के जैसे, वो दीवार के पास है कि जैसा कुत्ता अपने फाटक के पास रहते हैं, कुछ एक रोटी नहीं तो खाना देते बोल के, वो भी शैतान कुत्ता है। घर सिंह के जैसा दीवार के बाहर, गढ़ के बाहर है, कौन बाहर आता, मैं उसको खींचना है, कुछ संसार में उसको मिलाना है, पाप में और डालना है। ये शैतान का बहुत बड़ी योजना है। तो जागो, सचेत रहो प्रियो, शैतान को मौका मत दीजिए। ऐसे मौका कौन दिए मालूम है? बहुत लोगों को बोल सकता हूँ। पहले कोरह, दातान और अभिराम। कोरह, दातान, देखिए कोरह दातान ने मूसा के साथ साथ चले हैं, 3 साल होने के बाद मूसा के विरुद्ध हो गए। क्या तुम भविष्यवक्ता है? क्या तुम लेवी गोत्र का याजक है? हम भी लेवी गोत्र का याजक है, हम भी भविष्यवक्ता बनते हैं। क्या तुम हमारे से, तुम्हारे अंदर अधिक क्या है मूसा? क्या तुम परमेश्वर हो? तुम्हारे अंदर बहुत घमंड है, ऐसे बात करना शुरू करें। क्या परमेश्वर तुम्हारे से बात करने हमसे बात नहीं करते? हम भी परमेश्वर की सेवा करते हैं, हमको भी परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बात करना शुरू करें। मैं बोलता हूँ ये लोगों का आवाज उठे है 3 साल के बाद, लेकिन लाल समुद्र सामने आने के बाद ये लोग चुपचाप क्यों है? यही बात जब कहना था। कोरह, दातान, अभिराम लोग है, ये पहले लाल समुद्र के
तो लाल समुद्र पार आने के बाद जब वो कोरह और दातन अबीराम का आवाज नहीं उठा है, जब बोलना था, जब कहना था मूसा तुम पीछे हटो, हम इस लाल समुद्र को पार कर इसराइल लोगों को ले जाते हैं, जब तो चुपचाप है, लेकिन कुछ साल होने के बाद जंगल में अभी आवाज उठे है। इसका मतलब अपने उद्धार यात्रा में भी शैतान कुछ दिन होने के बाद क्या करते हैं, अपने अंदर इस संसार की इच्छा जब अपन मौका देते हैं तब शैतान अपने को परखते हैं, पाप करवाते हैं अपने से। तो इसीलिए सचेत रहना। नए नियम में इस्करियोत यहूदा के बारे में भी और बिलाम आखान, इस्करियोत यहूदा यीशु मसीह के साथ साथ चले हैं, खाए हैं और सोए हैं, लेकिन शैतान को मौका दे यीशु मसीह को बेच दिए हैं, यानी पैसे देकर। तो आप इसीलिए सचेत और जागते रहना है। मसीह की प्रेम से अपने को कोई अलग नहीं कर सकते। कब तक? जब तक तुम मौका नहीं देते तब तक कोई भी तुम्हें मसीह के प्रेम से अलग नहीं करते। जब तुम मौका देते हैं बहुत आसानी से तुमको मसीह के प्रेम से दूर कर दी, क्योंकि तुम जो गढ़ में है, प्रेम के गढ़ में बाहर शैतान है, गढ़ में रानी है, रानी वो शैतान को अंदर आने के लिए तो नहीं है, लेकिन ये रानी क्या करते हैं, ये रानी अच्छी तरह से गढ़ से बाहर निकलती है। इसका मतलब तुम्हारी व्यक्तिगत अपने व्यक्तिगत दिमाग में शैतान का सोच आने के लिए अपन दरवाजा खोलते हैं। शैतान सिर्फ सोच के द्वारा, एक सोच या विचार के द्वारा अपने ऊपर अटैक करता है। तो अपन ही शैतान को मौका देते हैं। जब तक मौका नहीं देते तब तक तुम मसीह की प्रेम की गढ़ में स्थिर रहते हैं, मसीह की पंखों के नीचे। प्रभु अपने को उनकी प्रेम की गढ़ में रक्षा कर रहे हैं। तो अपन प्रेम को देखना है, प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, उसकी ऊंचाई को देखो, शैतान को मत देखो। शैतान को अपन मौका ना दिए तो उन्हें फर्क से नहीं सकते। तो अपन मौका दे रहे उन्हें, फिर अपने को पाप में डाल रहे हैं, पाप में फंसा, पाप में भटक जाए। तो प्रियो कृपया जाओ। संकट, क्लेश ये सबको है, अपने को नहीं। सबको ये क्लेश, उपद्रव, संकट, खतरा, जोखिम, नंगाई सबको है, अपने को नहीं। लेकिन शैतान ऐसे अपने ऊपर हथियार प्रयोग कर रहे हैं। प्रार्थना बंद करो, स्तुति करना बंद करो, सुसमाचार प्रचार मत करो। कुछ नहीं होते, भलाई काम न करने से कुछ नहीं होते। सो जाओ, वचन को मत पढ़ो, वचन को ध्यान नहीं करो। वो सच्चाई नहीं, तुम्हारा पास्टर जो बता रहे हैं प्रचार वही सच्चाई है, तुम कुछ मत सुनो। तुम्हारा चर्च का पास्टर जो बता रहे वही सत्य है और बाकी पूरा झूठ है। वो नहीं, जैसा बेरे कलीसिया के लोगों की जैसा अपने अंदर आशा रहना है। जो पास्टर कोई भी होने, उनका संदेश, हर पास्टर का संदेश सुनो, लेकिन बेरे कलीसिया के जैसा अपन संदेश को वचन के उछाला में, उसको अपन शास्त्रों के उछाला में खोजने चाहिए, परीक्षा करना है। प्रेरितों की शिक्षा कौन सी है, या नहीं? हर दिन प्रेरितों की शिक्षा संगति में, हर रविवार रोटी तोड़ने में और हर दिन प्रार्थना करने में लोलीन रहना है। तब शैतान कुछ नहीं कर सकते। अपन प्रेम के गढ़ में है, रानी गढ़ में ही रहना है। वो तो अंदर नहीं आ सकते, लेकिन तुम बाहर बहुत आसानी से जा सकते हैं, तुम मौका शैतान को देने से। अपन शैतान को मौका नहीं देंगे। कोरह, दातान, अबीराम, आकान, बिलाम, बहुत लोग हैं। तो शैतान को मौका न देंगे। यीशु मसीह की प्रेम में, यीशु मसीह का प्रेम के गढ़ में स्थिर और विश्वास में स्थिर रहेंगे, पाप से दूर रहेंगे। उस प्रकार के बड़े अनुभव पवित्र आत्मा सबको दे। आमीन। आइए संदेश वाले की प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर को दे सहभाग्य तुम भेजे तेरे सत्य स्वर के संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हम गए रविवार से गए वार तक साढ़े 7 दिन शैतान को बहुत मौका दे, प्रार्थना ना करे, स्तुति नहीं करे, भलाई काम नहीं करे, वचन को पढ़े नहीं, ध्यान करे नहीं, दूसरों को सुसमाचार सत्य को प्रचार नहीं करे, प्रेरितों की शिक्षा को इनकार करे प्रभु, रोटी तोड़ने में लोलीन नहीं रहे, बहुत सारे आत्मिक पाप किए और शरीर के पाप, प्राण के पाप, सारे पापों के लिए हम प्रभु तुम्हारे चरणों पर आकर क्षमा मांग रहे हैं। तेरी पवित्र रोज हम पापों को क्षमा करो यीशु। तेरी प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, गहराई, ऊंचाई को देखने, तेरी प्रेम का गढ़ में स्थिर रहने का, एकदम स्थिर बना दे मसीह। तेरी विश्वास, तेरी प्रेम हमको स्थिर बना दे। कृपया पापों को क्षमा करो। रविवार से रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आज तक प्रभु सारे पापों को, सारे बातों में चूक गए प्रभु, हमारे पापों को क्षमा करो, क्षमा करो। तेरे पवित्र रोज से हमारे पापों को क्षमा करो। तेरी पवित्र चरणों पर आकर हम उससे प्रार्थना करें, ईश्वर को पश्चाताप करें, फिर से हमारे मन फिरो को के नीचे आ रहे हैं प्रभु, पापों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो।
यदि अपने पापों को अपन जांच ले तो यीशु मसीह का पवित्र सारे प्रकार की अधर्म और पाप से शुद्ध करता है। ये विश्वास योगी की प्रतिज्ञा है। पापों से प्रभु हमारे पापों को तेरे शुद्ध करे है, तेरे पवित्र से अपने पापों को शुद्ध करे है। धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु। और थोड़ी समय तेरे प्रभु में जाने वाले योग्यता से चलने का अनुरोध सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।